सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह के भाई और बहनों। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 50। आज हम देखेंगे एक से आगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिर कर रोया और उससे चूमा, और यूसुफ ने उन वैदों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के सबको सुगंध द्रव्य भरें। तब वैदों ने इस्राएल के सबको सुगंध द्रव्य भर दिए और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिसके सब में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनके इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करता रहा। तो इनसे पहले जो हम वीडियो में देखे थे भाई और बहनों के, क्या हो गया कि यासूब के अंतिम समय आ गया और याकूब ने अभी उसकी मृत्यु हो गई। वो बोला था कि जब मैं अपने बाप दादू से मिल जाऊंगा, मतलब जब मेरा मृत्यु हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर कभी भी मिट्टी मत देना, बल्कि जो हाँ मेरे बाप दादों की मिट्टी दी गई है वहाँ पर देना बोल के। और वह उनसे मतलब जो उसके बेटे लोगों के से वह क्या की थी कि प्रतिज्ञा करने के लिए बोला था। और उन लोगों ने हर एक बात को जो पिता बोला हर एक बात को पूरा करेंगे बोल के उन लोग शपथ खाई। और जब अभी यूसुफ ने अपने पिता के मर जाने से बहुत ज़्यादा रो रहा है और चूमा अपने पिता को, और वैदो जो वहाँ पर है उन लोगों को बोला कि पिता की जो सब है उसमें सुगंध द्रव्य भरें। तब उन लोगों ने जब सुगंध द्रव्य भर दिए तो वह 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके सब में सुगंध द्रव्य भर जाते हैं उनको इतने दिन ही लगते हैं। और मिस्री लोगों ने वहाँ पर 70 दिन तक क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। जब उसके विलाप का दिन बीत गई तो अब यूसुफ फिरौन की घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फिरौन को सुनाओ। मेरे पिता ने यह कहकर, देख मैं मरने पर हूँ, मुझे यह शपथ खिलाई, जो कब्र मैंने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है उसी में तू मुझे मिट्टी देना। इसलिए अब मुझे वहाँ जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौटाऊंगा। तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता को खिलाई हुई शपथ के अनुसार उसको मिट्टी दे। तो देखिए यूसुफ ने अपने पिता को जहाँ मिट्टी देने के लिए अपने पिता के सम्मुख को शपथ खाई थी, उस जगह के बारे में अभी फिरौन से बोल रहा है। और फिरौन ने भी उनको मना नहीं कर रहा है, बल्कि फिरौन ने कहा कि जिस जगह में तुम मिट्टी देना चाहता है उस जगह में जाके अपने पिता का दिया हुआ शपथ को पूरा कर। और इसलिए यूसुफ ने अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला, और फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्री देश के सब पुरनिये उसके संग चले। और यूसुफ के घर से सब लोग और उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग संग में गए, और वे अपने बाल बच्चे और भेड़ बकरियां और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए, और उसके संग रथ और सवार गए। इस प्रकार भीड़ बहुत भारी हो गई। जब वे अताद के खलिहान तक जो यरदन नदी के पार है पहुँचे, तब वहाँ अत्यंत भारी विलाप किया, और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन का विलाप कराया। देखिए भाई और बहनों, जब हम देखते हैं कि उनका पिता का देहांत हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, और अभी वो जो उनके पिता जिस प्रकार उसको कहा था कि मैं यहाँ पर मुझे कभी भी कब्र मत देना, मतलब मिट्टी मत देना, जिस जगह में मेरे बाप दादों का मिट्टी दिया गया है उस जगह में देना। तो उस बात को जब वह बोला फिरौन से भी, फिरौन भी उस बात में सहमति ली और बोला कि तू उस जगह में जा जहाँ तेरे पिता को मिट्टी देने के लिए तेरे पिता के पास तूने शपथ खाई थी। तो उन लोग सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं यूसुफ के संग मिट्टी देने के लिए। और यूसुफ के मतलब सभी जो फिरौन के भवन से पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये भी संग में चल रहे हैं। और वहाँ पर जब जा रहे हैं और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं यूसुफ के घराने के हर एक लोग जा रहे हैं, और
गोसेन में वहाँ अपने भेड़ बकरियां को छोड़ के जा रहे हैं और उसके संग रथ में सवार होकर जा रहे हैं। और इस प्रकार बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, भीड़ हो गया। और वहाँ पर अतात के खलिहान तक वहाँ लोग पहुँचे, जहाँ नदी के पार में पहुँचे। वहाँ अत्यंत भारी विलाप किया और सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विलाप को कर रहे हैं 7 दिन। और अतात के खलिहान में विलाप के देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों को कोई भारी विपत्ति होगा। इस कारण उस स्थान का नाम अभी मिस्रैम पड़ा और वहाँ यर्दन के पार है। देखिए यहाँ पर जब वहाँ पर हम लोग विलाप कर रहे हैं, तो उस देश की जो लोग हैं, मतलब निवासी हैं कनानियों, उन लोगों ने बोल रहे हैं कि बहुत सारे मतलब मिस्र देश में ऐसे बहुत ज़्यादा विलाप हुआ होगा, इस वजह से लोग विलाप कर रहे हैं बोल के। और उस जगह का नाम अभी आबिलो मिस्र बोल के वहाँ पर रखा गया है। और इस्राएल के पुत्र ने ठीक वही काम किया जिसकी उसने उनकी आज्ञा दी थी। देखिए जिस प्रकार इस्राएल ने, मतलब याकूब का नाम इस्राएल भी है, तो इस्राएल ने जिस प्रकार अपने बेटे की प्रतिज्ञा मतलब जो वह आज्ञा दी थी, उसी प्रकार वह कर रहा है। और उन्होंने उसका कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में, जो ममरे के समान सामने है, मिट्टी दी, जिसको अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के साथ से इसीलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। तो जिस जगह में वह अपनी निज भूमि के लिए अपने जो बाप दादो, जो अब्राहम, जो अपने दादा, वह उस भूमि को जो खरीद लिया था एब्रोन के हाथों से, उस जगह में जो कब्रिस्तान देने के लिए, तो उस जगह में लेकर अपने जो पिता है इस्राएल को लेकर वहाँ पर कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो बोल के, तो उसी जगह में वो लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी को दे रहे हैं। तो भाइयों बहनों, जब हम देखते हैं कि अभी मिस्र में हर एक इस्राएली लोग आया है और अभी जो उसके जो पिता है यूसुफ का, वह ख़त्म भी हो गया और उन सारे लोगों ने अभी उसको मिट्टी देने के लिए यहाँ पर आए। तो देखिए हम जब देखते हैं यहाँ पर कि अपने कनान देश को छोड़ते हुए उन लोग अलग देश में है अभी, और उस जगह में उसके पिता की देहांत हो जा रहा है, जहाँ कि वह कब्र देने के लिए अलग जगह को जा रहे हैं, जहाँ पर अब्राहम ने खरीदा था अपनी भूमि को, अपनी निज भूमि होने के लिए, कि उस जगह में एक कब्रिस्तान बना सकें। और उसी जगह में वह जो अब्राहम के जो पत्नी है सारा, अब्राहम और इसहाक, रिबका, और जो याकूब का जो पत्नी है लिया, उसको भी उस जगह में मतलब कब्रिस्तान में मिट्टी दी गई थी। तो हम आगे देखेंगे भाई और बहनों कि किस प्रकार मतलब उन लोग को जब मिस्र देश में है और अकाल के समय अभी ख़त्म हुआ है, तो हम देखेंगे आगे कि क्या हो जाएगा। और इस वचन को हम धीरे धीरे करके हर एक दिन पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो मैं इतना बोलूँगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी भाई और बहनों, अगर इस चैनल में आप नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए। आपने संभाला, अनुग्रह आशीष दिया प्रभु जी, धन्यवाद। आपने आशीष देकर पिता हम सबों को पिता परमेश्वर जीवित वचन को दिया ताकि हम सुनने वाले बने प्रभु जी। हाँ पिता, हमारे भाई बहन के जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है पिता, उन सबों से आप उनको आज़ाद कीजिए पिता। उनके हर एक काम को आप सफल कीजिए। उनके जीवन के हर एक दुख को आप जानते हैं और हर एक दुख से दूर करने वाला परमेश्वर आप है, क्योंकि आप पिता परमेश्वर हर मुसीबत से संभालने वाला परमेश्वर है, हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हमारे भाई बहन के जीवन में कोई फाइनेंशियल की समस्या है पिता, उस फाइनेंशियल की समस्या से आप उनको पिता परमेश्वर मुक्त कीजिए प्रभु जी। उनके परिवार के हर सदस्य को आपके हाथों में देते हूँ प्रभु जी। आपने हमारे इस भाई बहन को चुना है कि आपने पिता परमेश्वर इनके द्वारा आपकी महिमा को प्रकाश करना चाहते हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, आपने उनके सारे परिवार को बचा लिया है और स्वर्ग राज्य की अधिकारी बना लिया है प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने दया किया, अनुग्रह किया, आशीष किया, इसलिए आपकी पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।